हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर विजन में। एक बार पुनः हाजिर हैं आप सबके बीच देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम इन घटनाओं का विश्लेषण भी करेंगे, साथ ही अंत में कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सेशन शुरू करने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अर्जुन वाजपेयी किस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर है माउंट अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में स्थित है। इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। अन्नपूर्णा पर्वत को 8000 मीटर की चोटी वाले 14 पहाड़ों में सबसे खतरनाक माना जाता है। अर्जुन ने जमीन से 8091 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की और अब वह 8000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी बन गए। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखरों को भी देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलास्का पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अलास्का में। एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी में। यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य रूस में। एपनीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इटली में। अल्फा या अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसके अलावा रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? तो यह माउंट एल्बर्ट है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो यह अन्नाई मुडी है। जैग्रोस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? तो यह जार्ड कुह है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध था बॉक्सिंग से। तो 1982 एशियाई खेलों में हेवीवेट मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज कौर सिंह का हरियाणा के कुरुक्षेत्र में निधन हुआ है। कौर सिंह 74 साल के थे और जनवरी 1980 में उन्होंने विश्व के महान बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ भी 4 राउंड का प्रदर्शनी मैच भी लड़ा था। उन्हें 1982 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 6 गोल्ड मेडल भी जीते थे। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो पहले हैं सतीश कौशिक, जो कि एक अभिनेता, लेखक और निर्देशक रहे। तुलसीदास बलराम, जो कि एक फुटबॉलर रहे। नवाब मीर बरकत अली खान वालसन मुकरम जहां या हैदराबाद के आखिरी निजाम रहे थे। प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ये पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा है तारिक फतेह, जो कि एक पत्रकार थे। नेक्स्ट है राकेश झुंझुनवाला, जो कि एक शेयर बाजार के निवेशक के रूप में जाने जाते थे। नीलमणि फुकन, जो कि एक कवि थे और असम के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन किया गया और विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 29 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस की शुरुआत पशुओं के स्वास्थ्य, कल्याण और अधिकारों को बनाए रखने के लिए किया गया था। 2023 विश्व पशु चिकित्सा दिवस की जो थीम थी वह थी पशु चिकित्सा के पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। इस दिवस की स्थापना 29 अप्रैल 2000 को विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा की गई थी। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। तो हाल ही में नई दिल्ली में फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII
और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन यानी कि टीएमए द्वारा आयोजित कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। 2024-25 और 2022-23 तक राज्यों को प्रशिक्षण, परीक्षण, सीएचसी की स्थापना, हाईटेक हब और फार्म मशीनरी बैंक जैसी गतिविधियों के लिए 6,120 करोड़ 25 रुपए की राशि इस शिखर सम्मेलन में जारी की गई। इसके अलावा देख लेते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक। तो सीआईआई एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1895 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष संजीव बजाज हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 8,000 से अधिक सदस्य हैं। सीआईआई का मुख्य उद्देश्य भारत में उद्योग और नागरिक समाज के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा द्वारा। कुछ विस्तार पूर्वक देख लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा ने एक परीक्षण के दौरान ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है। नासा की कार्बोथर्मल रिडक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि कार्ड टीम ने थर्मल वैक्यूम चैम्बर नाम के 15 फुट गोलाई वाले एक स्पेशल गोलाकार चैम्बर का इस्तेमाल किया ऑक्सीजन को निकालने के लिए। ये कार्बोथर्मल रिएक्टर एक ऐसी जगह होती है जहां पर ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है और साथ में यहां पर ऑक्सीजन को निकालने की प्रक्रिया भी की जाती है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं नासा के बारे में। नासा यानी कि राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्षी प्रबंधन जो कि एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह सबसे बड़ी एक स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अदनोम हैं। नासा द्वारा शुक्र ग्रह हेतु 2029 में एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम दा विंसी रखा गया है। इसके अलावा नासा ने पृथ्वी के अवलोकन हेतु एक उपग्रह भेजा है जिसका नाम लैंडसैट 9 है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अजय वॉरियर 23 का अभ्यास किस किस देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यह अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम जल्द ही द्विपक्षीय अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण शुरू करेंगे। यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करने और मित्रवत विदेशी देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने की एक पहल का हिस्सा होगा। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के सैन्य बल हिस्सा लेंगे और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अनुसार काम करने हेतु दोनों बलों के बीच के अंतर को सुधार करना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जो कि 2023 में आयोजित किए गए। कोंकण 2023 समुद्री अभ्यास, यह अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच किया गया था। ला पेरोस अभ्यास, यह अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका देशों की सेनाओं के बीच हुआ। इसके अलावा MPX सैन्य अभ्यास, यह भारत और जापान की सैन्यों के बीच किया गया एक अभ्यास था। फ्रीजेक्स सैन्य अभ्यास 2023, यह अभ्यास भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच किया गया अभ्यास था। सी ड्रैगन 23 सैन्य अभ्यास, यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया गया। साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास, तो यह पहला अभ्यास था जो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन ने किसे अपना स्थायी CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है मार्गरीटा डेला वेला। तो डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव निक रीड इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे। यह देखते हुए उनकी जगह पर अंतरिम CEO के रूप में कंपनी के फाइनेंस चीफ मार्गरीटा डेला वेले उनका कामकाज संभालेंगी। निक रीड करीब 20 साल के बाद कंपनी छोड़ रहे हैं और इस साल दिसंबर में वह कंपनी को अलविदा कहेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं विश्व की कुछ प्रमुख कंपनियों के CEO। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला हैं। मेटा इंडिया के प्रमुख संध्या देवनाथन हैं। TCS के CEO के कृतिवासन हैं।
ट्विटर के सीईओ एलन मस्क, इन्होंने हाल ही में इसे खरीदा है। और यूट्यूब के सीईओ नील मोहन हैं। FSSAI के सीईओ गंजी कमला वीराव हैं। व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथकार्ट हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स तथा टेस्ला के भी सीईओ हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अरुण कश्यप। चलिए इसके बारे में विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। तो भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक स्पाइस जेट ने अरुण कश्यप को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। स्पाइस जेट में यह उनका दूसरा कार्यकाल है और वह पहले एयरलाइन मुख्य कार्यक्रम और परिवर्तन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने पहले फ्लाई दुबई, जेट एयरवेज और ओमान एयर के साथ भी काम किया है। इसके अलावा देख लेते हैं भारतीय एयरलाइन के प्रमुखों के बारे में। तो एयर इंडिया के सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्सबर्ग। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट के सीईओ हैं अजय सिंह। गो एयर के सीईओ हैं कौशिक खोना। पवन हंस के सीईओ हैं बीपी शर्मा और जेट एयरवेज के सीईओ हैं संजीव कुमार। तो ये था आज का मुख्य करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।